हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 18 में स्वागत है। अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। इसमें हमने देख लिया कल तक श्लोका नंबर 37। तो आज हम 38 पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते 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 उत्तमश्लोके 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 भक्तिरभवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी 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 ठीक है। तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोका नंबर 38। तो इसको एक बार रिसाइट करेंगे सभी। ततो भीत्याश्रमं बालो ततो ततो भेत्या आश्रमं भीत्याश्रमं बालो बालो संबालो गले सर्प कलेवरम बले गले सर्पकले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो पितरं पितरं वीक्ष्य वीक्ष्य दुःखतो दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः मुक्तकण्ठो रुरोधः ततो भेत्याश्रमं बालो ततो संबालो वीत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो पितरं पितरं वीक्ष्य वीक्ष्य दुःखार्तो दुःखतो मुक्तकण्ठो रुरोधः मुक्तकण्ठो मुक्तकण्ठो रुरोधः। ठीक है। तो इसे कल हमने पढ़ा था क्या? ये वाला नहीं पढ़ा था ना? नहीं प्रभु जी नहीं पढ़े। ठीक है। ततः तत्पश्चात अभीत्य प्रवेश करके आश्रम आश्रम में बालह बालक है, गले सर्प गले में सांप, कलेवरम शरीर, पितरम पिता को वीक्ष देखकर दुख आर्त दुखित अवस्था में, मुक्त कंठ जोर से रो रोद चिल्लाया। ह भूतकाल का सूचक शब्द। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे। राम हरे राम कृष्ण सभी को। राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो ततो ततो भृत्याश्रम अभिगीते बालो आश्रमं बाल गले सर्पकलेवरम् गले गले सर्प सर्प कलिवरम कलेवरम् कलेवरम पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो पितरम पितरं वीक्ष्य वीक्ष्य दुःखार्तो दुःखार्तो वीक्षार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। मुक्तकण्ठो रुरोधः। मुक्तकण्ठोरुरोधः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो भीत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्त मुक्तकण्ठोरुरोधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ततो दैत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत् अभ्येतात तत् अभ्येयात सॉरी तत् अभ्येत्या आश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोधः। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। ततो भेत्य आश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम् पितरं वीक्षे दुःखार्तो मुक्ति कंठो रुरोधः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो भयतो आश्रमम बालो गले सर्प कलेबरम पितरम भिक्षो दुःखो आर्तो मुक्तो कंठो रुरोधः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ततो वेत्रासरम समम बालो गले सर्पो कलेवरम पितरम वीक्षो दुःखार्तो मुक्त कंठो रुरोधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो अभ्येत्याशरं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुख्यकण्ठो रुरोधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततोऽभ्यर्तश्रमं बालो गले सर्पकलेबरं
पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठरुरोधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ततो ततो अवेते आश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं आ- पितरं वीक्षं दुःखार्ता मुक्तकण्ठो रुद्रः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों ने काफी अच्छा रिसाइट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, पिछला श्लोक। तो उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। ठीक है, ब्राह्मण को अपमानित किया है, ऐसा वह समझ रहा है। तो इस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो श्राप दे देता है, उसके बाद वो आता है घर। तब घर आता है। ठीक है, घर उसके बाद आता है। और क्या देखता है वह हम इसमें श्लोक में देख रहे हैं। कर ततः यानी तत्पश्चात, अर्थात जब श्राप दे लिया शाप उसको, राजन को, और उसके बाद घर आता है तब अभ्येत्य अर्थात वह प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? तो कह रहे हैं आश्रम, अर्थात आश्रम में प्रवेश किया। सारी कहानी बाहर हो चुकी है। उसके बाद बालो यानी जो बालक है, अर्थात वह ब्राह्मण बालक गले गले में सर्प कलेवरम यानी जो सर थी उसके पिता, और उसने सर्प देखा कि सर्प जो है लपटा हुआ है, और मृत सर्प को वह माला के रूप में पहना के चले गए। किसके गले में? तो कह रहे हैं पितरम यानी जो पिता। तो उसको उसने वीक्ष अर्थात देखा, और देख करके दुख आर्त, तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। आर्त कंडीशन आप जानते हैं, जब बहुत ज्यादा दुख में होते हैं तो उसको कहते हैं। तो काफी वह दुखी अवस्था में आ गया, और दुख में आकर के मुक्त कंठो यानी जोर जोर से और रो रहा, वह रोने लगा। यानी चिल्ला चिल्ला के वह रोने लगा कि सर्प पड़ा है, मेरे पिता का अपमान हो गया, और इस प्रकार से वह रो रहा है। देखिए वह रो रहा है, तो इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे कि वह रोने को कैसे, मतलब अगर रो रहा है तो इसका अर्थ क्या है। तो हरे कृष्णा माता जी एक एक करके पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभु जी अनुवाद पढ़ना है तात्पर्य? तात्पर्य पढ़ना माता जी। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की, प्रभु जी, पिता की दशा देखी तो जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना का खेद प्रकट किया। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर बालक ने साप दिया और उसे बड़ी खुशी होती कि मैं बड़ा अच्छा काम करके आया हूं, तो वह तो प्रसन्न होता। अर्थात उसने अगर दंड दे दिया और उसे खुशी होती कि मैं दंड दे दिया हूँ परीक्षित महाराज को, तो मैं अच्छा कार्य कर दिया, कुछ कमी नहीं नजर आ रही है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह प्रसन्न नहीं हुआ, आकर के वह चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और रो के अपना मन हल्का कर रहा है। अर्थात उसे अपने भूल का भान हो रहा है कि हमने गलती किया है, इस कारण से वह रो रहा है। तो जब वहां पे देखा तो कह रहे हैं कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्थात देर का अर्थ है कि तब तक अगर वह पछतावा भी कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि श्राप जो है वह दे चुका है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। तो इस श्लोक में खेद नहीं प्रकट किया है, आगे के श्लोकों में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके पिता ने इस घटना को किस प्रकार से देखा। क्या जिस तरह से वो ब्राह्मण बालक देख रहा है उसी तरह से वह भी देख रहे हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं, एक बार रिसाइट करेंगे। शवायांगीरसो ब्राह्मण भावांगीरसो ब्रह्मन् रसो ब्रह्म रसो ब्रह्मन् ब्रह्म श्रुत्वा सुतविलापनम् श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुतविलापनम् आपन्नम उन्मील्य शनकैर्नेत्रे उन्मील्य नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम् दृष्ट्वा दृष्टाचांसे विदोरगम। मृतोरगम्। तो शब्दार्थ सह यानी वह भी आंगिरस, अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषि, ब्राह्मण ही शौनक, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत अपने पुत्र का, विलापन दुख में रोदन, उनमें खोलकर, सनकई धीरे धीरे, नेत्रे आंखों से, दृष्टवा देखकर, च भी हंसे कंधे पर, मृत मरा हुआ, उर्गम शाप। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो ऋषि हैं उनके गले में सर्प पड़ा हुआ है, इसका उन्हें कोई आभास नहीं, या इससे उन्हें कोई हानि प्रतीत हो ऐसा भी नहीं है, या कोई डर का भाव आए ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला जुला के उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और हमने क्या देखा था, बिल्कुल निश्चेष्ट अवस्था थी, तूर्य अवस्था में थी हुई। तो अब जब देख रहे हैं कि बालक चिल्ला रहा है, तो इससे जाकर उनकी आंखें खुल रही हैं, और आंखों का धीरे धीरे खुलना यह क्या बताता है कि वह गहन ध्यानावस्था में थे। और दूसरा बात इससे यह पता चलता है कि सर्प के लपेटने से उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, बल्कि बालक के चिल्लाने से, रोने से ध्यान भंग हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं किसी अन्य आचार्य ने टीका किया है या नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें और कोई टीका नहीं है तो हम सीधे आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक रिसाइट करेंगे। विसृज्य तं च पप्रच्छ वस्य कस्माद्धिरोदिषि
वत्सकस्माद्विरोधिषे रोदृषि केन वा ते कृतम् इति उक्त केन वा युक्तम् केन वा ते कृतम् इति केन वा ते अप्तम् इति कुरु युक्ता शान्या वेदयत् शान्यवेदयत् विसृज्यतं च पप्रच्छ विसर्ज्यतं च वस्कस्माद्धिरोदिषि वत्सकस्माद्विरोधिषि केन वा ते कृतम् इति केन वा कृतम् उक्त शान्या वेदयत् शब्दार्थ विसृज एक और फेंक कर तम उसको च भी पप्रच्छ पूछा वश्य प्रिय पुत्र कस्मात किस लिए ये निश्चय रोदिसी रो रही हो किन किसके द्वारा वा अथवा ते वे अपकृतम दुर्व्यवहार किया है इति इस प्रकार उक्त कहा गया सह उस लड़के ने न्यावेदयत सब कुछ बता दिया। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। ठीक है, तो यहाँ पे करें विसृज्य यानी फेंक दिया। किसको फेंक दिया? तम यानी सर्प को। जो सर्प उनके गले में लिपटा था उन्होंने उस सर्प को ऐसे आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा सर्प है मरा हुआ, हटा दिया, बिल्कुल नॉर्मल है वो, कोई प्रभाव नहीं। तो देख रहे हैं जो महाभागवत होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर से तो लेना देना ही नहीं रहता, वह आत्मा के लेवल पर पहुंच चुके हैं और आत्मा का डायरेक्ट भगवान से संबंध वो जान चुके हैं, कैसे जागृत करना है वह जान चुके हैं और वह उसमें लगे हैं। यानी आत्मा के स्तर पर सारे कार्य हो रहे हैं, शरीर से अब कोई लेना देना नहीं है। सर्प शरीर पे है, ठीक है, हटाओ, फेंक दिया। और क्या है? पप्रच्छ पूछ रहे हैं, वह अपने पुत्र से पूछ रहे हैं कस्मात ही, किस लिए, रोदिसी रो रहे हो। एक अर्थ है निश्चय, यानी तुम निश्चय ही रो रहे हो, लेकिन किस लिए रो रहे हो? कस्मात, क्या हो गया है? अर्थात सर्प पड़ा है उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं, यह भी कोई रोने का कारण हो सकता है। यह ऋषि की तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं। करें रो किस लिए रहे हो, क्या हो गया है? तो अब हो सकता है कि बालक नहीं बोला कि मैं क्यों रो रहा हूं, तब यहाँ पे वही कारण बताते हैं। केन वा ते अपकृतम, क्या किसी के द्वारा तुम्हारा अपकार किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है तुम्हारे साथ, किसी ने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा है, ऐसा कहा है क्या? इति उक्त, ऐसा कहकर, जब उन्होंने ऐसा कहा, क्या तुम्हारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है क्या? यानी तुम्हें किसी ने दुखी किया, अपकृत, अपकार किया है क्या? तो कह रहे हैं ये तब सर, यानी जो लड़का है, न्याय वेदयत, तब जाकर के उन्हें कह सुनाया। अब क्या कह सुनाया? जितने पीछे कहानी हुई थी कि मुझे पता चला कि आपके कंधे पर ऐसे सर्प रख के गया है अमृत,
तो मैंने ऐसे ऐसे जल लिया, ये श्राप दे दिया, सब कुछ सा घटना हुआ जो है बता देता है कि आज से शाम तक्षक सर्प जाएगा और मेरे द्वारा मेरी वाणी से प्रेरित होकर के, मेरे शाप से प्रेरित होकर के उन्हें काट लिया, दंक्षते डस लेगा और वे मर जाए। तो सारी घटना वह सुना देता है। तो अब बात आती है पिता को कैसा लगा सुन करके। देखते हैं, अगर किसी आचार्य ने टीका किया है तो ठीक है, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी की और टीका नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ लेना। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। जय श्री प्रभुपाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितना भावुक तात्पर्य है, बहुत ही भावुक तात्पर्य। देख रहे हैं, करें पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, कोई फर्क नहीं उन्हें पड़ रहा है। सर्प है, कहाँ से आया, कौन डाल के गया, कोई फर्क नहीं, शरीर के ऊपर है ना, फेंक दो। क्या इस शरीर से लेना देना इतना। देखो, लोग शरीर से लेते देते हैं, बहुत ज्यादा आसक्त हैं। देहात में बुद्धि कैसे करते हैं। मान लो बालक है, जब व्यक्ति बालक होता है छोटा सा, उसे अगर कोई कुछ कह देता है तो क्या बोलता है, मेरे को तुमने कह दिया, मुझे कह दिया ऐसा, मेरा अपमान कर दिया। वह बालक अपमानित महसूस करता है और बदला भी लेने के लिए प्रेरित हो जाता है, तैयार हो जाता हो कि बदला लूंगा। और मान लो अब वही बुढ़ा हो गया, तब अगर उसे कोई कह दे तो तब भी बोलेगा, मेरे को बोल दिया, मुझे बोल दिया ऐसा, मेरा अपमान कर दिया। अब वह भी शरीर उसका अपमानित हो रहा है, वह अपने आप को वह शरीर समझ रहा है। अगर उसे फोटो दिखा के बोलो कि जब तो आप ये थे तब भी अपमानित हुए थे, वो कहाँ गया है लड़का, वो कहाँ गया। समझ में ही नहीं लोगों को आता है। तब तो वो अपमानित हुआ, आज ये अपमानित हो रहा है। यानी जो जो जिसको शरीर मिलती उसे अपने आप को शरीर ही समझने लग रहा है। बच्चा है तो अपने आप को बच्चा समझ रहा है, बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा, कुत्ता बन गया तो अपने आप को कुत्ता समझ रहा है, हाथी बन गया तो हाथी समझ रहा है। मतलब जिस शरीर में वो प्रवेश कर गया वैसा। जैसे अगर मान लो, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कहीं मान लो कि प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही, तो लोग दूर से देख के क्या कहते हैं, जब दूर से देखते हैं तो प्रधानमंत्री दिखता नहीं है, लोग कहते हैं गाड़ी, प्रधानमंत्री आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है। ठीक है, दूर से देख के यही कहते हैं। वो गाड़ी को देख के कहते हैं वो आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी से पहचान हो रही है प्रधानमंत्री की, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जो है गाड़ी, केवल जबकि गाड़ी ही लोगों ने देखा है। अगर उसके अंदर मान लो वो व्यक्ति ना बैठा हो तो क्या गाड़ी का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और जब उसके अंदर वह बैठा है और निकल के आ रहा है, तो वास्तव में क्या गाड़ी प्रधानमंत्री थी।
लेकिन मान लो वह निकल के चला गया, जिसने नहीं देखा वो क्या बोलेगा, प्रधानमंत्री यहाँ पे खड़ा है, वो गाड़ी को दिख रहा है, और वास्तव में प्रधानमंत्री दूसरा है, कोई व्यक्ति है वो। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न शरीर क्या है, एक यंत्र है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र की भांति यह शरीर है, और उसमें क्या है, उस यंत्र पे हर एक की आत्मा जो है बैठी हुई है, सवार है। वस्तुतः हर एक यंत्र के साथ भगवान भी होते हैं, इसीलिए बोले ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो सबके हृदय में भगवान भी हैं, लेकिन उसी हृदय में आत्मा भी है। तो जिस जिस शरीर पे जिसकी आत्मा बैठती है, वह शरीर चलने लगता है। मान लो कोई मोटरसाइकिल पे बैठ गया व्यक्ति, अब वो मोटरसाइकिल चलेगा, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता। अब कार पे वही व्यक्ति बैठ गया, तो वह व्यक्ति कार नहीं हो गया, लेकिन अब वो तेज भाग सकता है। वही व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ गया, तो अब वही व्यक्ति जल्दी कहीं पहुंच जाएगा। तो शरीर के हिसाब से इसी प्रकार क्षमताएं लोगों की बदलती रहती है। तो सबसे श्रेष्ठ क्षमता है मानव शरीर, और वो इसलिए दिया गया है ताकि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके व्यक्ति गलत कार्य न करे, बल्कि भगवान तक जाने में स्वतंत्रता का प्रयोग करे। जो उसे स्वतंत्र छोड़ा गया है कि तुम चाहो तो माया की तरफ जा सकते हो, तुम चाहो तो मेरी तरफ आ सकते हो, तो उस व्यक्ति को भगवान की तरफ मुड़ लेना चाहिए। जैसे मान लो किसी पिता का बेटा नाराज होकर कहीं चला गया, तो अब पिता तो यही चाहेगा ना, काश तुम मेरी तरफ मुड़ जाओ। वो चाहे तो चार थप्पड़ मार के और इधर भी ला सकता है, लेकिन उसे घृणा का भाव आएगा कि मेरा पिता क्रूर है। लेकिन जब वो छोड़ देगा, उसे समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा मेरा पिता सचमुच में अच्छा है, चाहता तो बड़ी मार मारता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी था, मुझे प्रेम ही किया उसने, सब कुछ दिया, तो उसे प्रेम हो जाएगा। तो इसी तरह जन्म जन्मांतर में व्यक्ति को धीरे धीरे भगवान से प्रेम हो जाता है। चाहे वह कुत्ता भी बन जाए, भगवान उसके भी खाने की व्यवस्था करते हैं। किसी भी योनि में चले जाए, भगवान भूखा नहीं मरने देते हैं, उसे वैसी व्यवस्था ला के दे ही देते हैं। तो जब व्यक्ति को आभास हो जाता है, तो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो जब कोई अपने आप को शरीर शारीरिक स्तर पे समझता है, देहात्म बुद्धि, तब वह हर एक बात को गंभीरता से लेता है। मैं, मेरा मान हो गया, अपमान हो गया, ठीक है, इसी पीछे पड़ा रहता है। तृणादपि सुनीचेन तरोर भी सही सुनाम स्थिति तब आती है जब वह आत्मा के लेवल पे अपने आप को समझने लगे, अन्यथा नहीं आती। तो वह आत्मा के लेवल पे है, इसलिए सर्प को कुछ नहीं समझाऊंगा। बस क्या किया उन्होंने, उसे फेंक दिया, उठाया, लो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी। चलो मान लें कि अगर भूल हुई है, भगवान की कृपा से ही हुई है, तो भी बहुत बड़ी नहीं हुई है भूल। लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया। अब मूर्ख क्यों है? क्योंकि अल्प तेज के कारण अहंकार है उसके अंदर। तो कभी भी अगर ज्ञान होता है, तो वह सुख और अहंकार दो चीजों से बांध देता है। और जैसे सुख से बांधता है और अहंकार से, तो आप जानते हैं कि अहंकार के कारण कली को प्रवेश का मार्ग मिल जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी ज्ञान पे अहंकार नहीं करना चाहिए, और उसने वही किया। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मूर्ख है, और गंभीरता से ले लिया। और राजा कली के वश में नहीं है, ये बालक है। तो कह रहे हैं, कली के वश में होने से उसने राजा को श्राप दे दिया, ये बालक है। जबकि कहीं आप टीवी में देखेंगे या किसी और का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तो आप देखेंगे उल्टा ही बताया जाता है। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। सुखद इतिहास,
जहां सबको भक्ति में प्रेरित किया जाता था, सबके वास्तविक कल्याण के बारे में सोचा जाता था, सबको उनके वास्तविक घर पहुंचाने के बारे में सोचा जाता था, वह क्या हो गया? उसका अंत हो गया। ठीक है, महाराज जन्मेजय हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं, लेकिन अभी वो बालक है, अभी वो छोटे हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है, चलिए अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, जिस समय इनको श्राप मिला लगभग इनकी उम्र क्या रही होगी? महाराज को 5 कितना? 30 साल के करीब। हाँ माता जी, कोई बता रही, कैसे बताइए? 25-30 years। 25-30 ईयर्स के आसपास। और कोई? उम्र की ज्यादा ही होगी, वो बच्चा भी बड़ा था उनका काफी। नहीं, बच्चा तो बहुत बड़ा था, हम बालक ही हाँ, काफी। जन्मे, हाँ वो तो राजी बन गया था। और कोई? जन्मे 35 से ऊपर है वो। चलिए, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो 60 साल के थे, ठीक है, 60 साल। तो आप कहेंगे प्रभु जी तब तो बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी। बहुत ज्यादा नहीं हो गई थी, पहले के लोग कितना जीते थे, 200-250 साल ऐसे ऐसे जी जाते थे। तो उस हिसाब से 60 साल क्या, कुछ नहीं, अर्थात अभी उनकी उम्र कुछ नहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं कि आज भी कहीं कहीं जो मूवी बनाते हैं, वो 60-60 साल के हो गए हैं और बच्चियों के साथ मूवी बना रहे हैं, उनको अपना हीरोइन नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, अभिनेत्री, हीरोइन नहीं कह सकते, हीरोइन तो वीरांगना हो जाता है, अभिनेत्री के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं, अगर आज यह कंडीशन हो सकती है तो उस समय क्या रहा होगा? उस समय 60 साल का अर्थ कुछ नहीं है, अर्थात अभी वो यंग एज में थे। तो बहुत सुखद इतिहास का अंत होगा। ठीक है, आगे और देखेंगे। तो हमारे पास अभी है समय, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक का, रिसाइट करेंगे एक बार। निशम्य सप्तम तदर्हम नरेन्द्रम। निशम्यम। बाकी लोग म्यूट हैं क्या? हाँ ठीक है, आप पढ़िए। निशम्य शब्दम तदर्हम नरेन्द्रम। निशम्य निशम्य सप्तं शब्दं तदर्हं नरेन्द्रम् नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमयाभ्यनन्दत्। स ब्राह्मणो नात्मजम् अभ्यनन्दम् ब्राह्मणात्मजमभ्यनन्दत्। नन्दत। अहो बतान्हो महदत्यते कृतम्। अहो वतान्हो महदद्युतिं कृतम् अल्पीयसि द्रोह ऊर्ध्वमूर्ध्रि अल्पीयसि द्रोहोरोर्ध्वमूर्ध्रितः। अल्पीयसि द्रोणोद्रमोद्धृतः। धृत महादुतः। निशम्य शब्दं तदर्हं नरेन्द्रम्। निशम्य निशम्य सप्तं तदर्हं नरेन्द्रम् इन्द्रम् स ब्राह्मणो नात्मजमयाभ्यनन्दत्। स ब्राह्मणो ब्राह्मणात्मजमभ्यनन्दत्। नाभ्यनन्दम् अहो बतान्हो महदत्यते कृतम्। अहो वतान्हो महदत्ते कृतम्। अल्पीयसि द्रोहौर्ध्वमूर्ध्रितः। अल्पीयसि द्रोणोद्रमोद्धृतः। धृत
शब्दार्थ निशम्य सुनकर सप्तम शापित अतत अर्हम कभी भी तिरस्कृत नहीं। नरेंद्रम मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा सह वह ब्राह्मण ब्राह्मण ऋषि न नहीं आत्मजम अपने पुत्र को अभ्यनंदत बधाई दी। अहो हाय बत दुखद अनहः पाप महत बड़ा अद्य आज ते तुम्हारा कृतम किया गया। अल्पीयसी नगण्य क्षुद्र द्रोहे अपराध और बहुत बड़ा दमः दंड धृत दिया गया। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया। उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वह सारी कहानी सुन ली और जान गए कि महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया है। तो यह क्या निर्णय ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें तो इस तरह से श्राप नहीं दिया जाना चाहिए था, क्यों श्राप दे दिया। जबकि एक श्राप क्यों नहीं देना चाहिए था, तो कह रहे हैं क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था, अर्थात राजा श्रेष्ठ हैं, महाभागवत हैं। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कलयुग में, अगर कोई किसी को अपमानित करके आता है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करके आता है, तो आप देखेंगे उनके माता पिता बहुत सराहना करते हैं, बेटा तू सही है कलयुग के लिए, तू सही चल रहा है हमारे, तेरा तो गुजारा हो जाएगा, बाकी का कैसे होगा। इस प्रकार के लोग बातें करते हैं। लेकिन यहाँ ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा है कि चलो तुमने दे दिया कोई नहीं, सर्प लपेटा था, कैसे सर्प लपेट दिया, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे, और नहीं तो उसे अब डांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वह पश्चाताप कर रहे हैं, पछताने लगे, करे मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है। यानी राजा ने नहीं किया पाप कर्म, मेरे पुत्र ने, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तो वास्तव में ये महाभागवत की निशानी है। महाभागवत का ये पहचान है, इसको नोट कर लीजिए। अगर महाभागवत के प्रति कोई अपराध करता है तो वह उसे हमेशा तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं, नगण्य मानते हैं। लेकिन अगर उस महाभागवत से किसी और के प्रति अपराध हो जाता है तो वो उसे बहुत बड़ा मानते हैं। मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे वो, मेरे पैर से मैंने उनको टच कर दिया, मान लो कभी ऐसा हो गया, तो बहुत बड़ा वो अपने आप को मानते हैं कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया। वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, वो महाभागवत है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूँ। ये भाव होता है महाभागवतों का, शुद्ध भक्तों का। तो करें मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, और यहाँ सचमुच में भी पाप कर्म किया है। और किस लिए, तुच्छ अपराध, छोटा सा अपराध उसने किया था, इसलिए ऐसा कर दिया। अत दरहम का अर्थ होता है शाप के अयोग्य, अर्थात राजा शाप के अयोग्य थे,
उनको शाप नहीं मिलना चाहिए। नरेंद्रम यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा को, नर में इंद्र यानी जो श्रेष्ठ है राजा, नर का इंद्र यानी राजा ही कहलाता है, मनुष्यों का में जो श्रेष्ठ है राजा। अरे राजा तो शाप के अयोग्य था, लेकिन उसे सप्तम यानी शाप दिया गया, अभिशप्त किया गया। तो ऐसा जब उसने निशम्य अर्थात सुना, तो स यानी उस ब्राह्मण ने अर्थात समीक मुनि ने, ब्राह्मण समीक ऋषि ने आत्मजम यानी अपने पुत्र की, यानी जो उनसे पैदा हुआ अपने पुत्र की, न अभ्यनंदत सराहना नहीं की। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बेटा, अच्छा करके आए, तो उन्हें अपना पावर दिखा दिया, तेज दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं। और अहोबत हाय अद्य आज ते तुमने महत बहुत बड़ा अंग पाप कृतम किया है, यानी आज तो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और वो भी किस बात पे? अल्पीय सी यानी जो नगण्य द्रोह अपराध के लिए, जो राजा ने नगण्य अपराध किया था बहुत छोटा सा, उसके लिए तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया। और वो बहुत बड़ा दंड धृता दे दिया, यानी तुमने तो उन्हें बहुत बड़ा दंड दे दिया है। ठीक है, इसमें अन्य आचार की कोई टीका तो नहीं दिख रही है, तो हम डायरेक्ट तात्पर्य पे आएंगे। हरे कृष्णा रंजन माता जी, आप पढ़ लेना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो वो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्य आत्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजसी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजसीगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते हैं कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों के श्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। हरे कृष्णा पढ़ प्रभु। सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, आप पढ़ लें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। क्योंकि समय के ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्रों के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्रों के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था,
था और उसे मृत्यु दंड देने सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए समीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, जो ब्राह्मण समीक मुनि है वह पश्चाताप कर रहे हैं, अर्थात ये घटना गलत हो चुकी है। ये तो अनुभवी है, बालक तो अनुभवी था नहीं। अब बात कर रहे हैं राजा के बारे में, तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो इसलिए अगर वो उससे कभी कोई गलती हो भी जाए तो उसको ऐसा नहीं कि उसकी अवमानना किया जाए, उसे शाप दिया जाए। कारण यह है कि राजा कभी त्रुटि करता नहीं है। इसीलिए प्रपात कर रहे हैं कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। कौन राजा? जो भगवान के नियम के अनुसार शासन कर रहा हुआ महाभागवत वो कभी त्रुटि करता ही नहीं है। और मान लीजिए उससे कभी त्रुटि हो ही जाए तो क्या उसे जो है फांसी का दंड दे दिया जाए या उस राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाए, ये उचित होगा? तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो जानबूझ के कभी कर ही नहीं सकता। तो उसे इस प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। और अगर यह समझने में कठिनाई हो तो इसको समझाने के लिए करें, मान लो एक चिकित्सक है जो किसी रोगी का उपचार करता है और मान लो उपचार करने के दौरान उस रोगी की मृत्यु हो जाती है या उपचार वह अच्छे से नहीं कर पाता, जितना उसे ज्ञान है उसके अनुसार दवा दिया और वह दवा मान लो रिएक्शन कर गई। तो ऐसा तो किया नहीं जाता कि अब रोगी मर गया तो जो वैद्य है या डॉक्टर है उसे ले जाओ और फांसी पे लटका दो। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वह जानबूझ के नहीं किया है और निश्चित रूप से उसने जानबूझ के नहीं किया है, यह पता है। तो इसलिए ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, अगर महाराज परीक्षित जो चाहें तो कलयुग को जो रोक सकते हैं, जिसका दमन कर सकते हैं, तो क्या इस ब्राह्मण बालक को दंड नहीं दे सकते थे? बड़े ही आराम से दे सकते थे। और राजा को कभी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं बनना पड़ता, झेलना पड़ता, क्योंकि वह बहुत गलत भी नहीं, वहां पे वो गलत भी नहीं। भूख प्यासे गए थे, अगर मांगा तो पानी देना चाहिए। और उनकी कंडीशन नहीं थी, ये राजा समझ नहीं पाया, जिसके लिए वो पश्चाताप कर रहा है कि लग रहा है पता न वास्तव में समाधि में थी या क्या, वह कर रहे थे बोले। तो जानबूझ के इन्होंने नहीं किया है, यह हम देख चुके हैं। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई सामान्य भी राजा हो तो अभी नरेंद्र कहलाता है, और यहाँ पर महाभागवत है तो यह तो काफी श्रेष्ठ हो गए, काफी पुण्यात्मा है। तो इनके शासन काल में उत्तम शासन चल रहा है, और यही कारण है कि वहां पर लोग निर्भय होकर भक्ति कर पा रहे हैं, और वह ब्राह्मण बालक भी वैसा तेज प्राप्त कर पाया था। अन्यथा हो ही नहीं सकता कि इतना तेज कोई प्राप्त कर ले। आज क्यों नहीं ब्राह्मण लोग प्राप्त कर लेते हैं? क्योंकि शासन काल अच्छा नहीं है, भक्ति कोई की तरफ प्रवृत्त करने वाला कोई नहीं है। सारे जो है भोगों में ही केवल प्रवृत्त कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए तेज किसी में आ नहीं रहा है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान। तो भगवान कब माना जाता है? जब पवित्रता होती है और वे सचमुच में राजर्षि गण होते हैं। यानी राजा तो है लेकिन ऋषि हैं, अर्थात वे केवल सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, उन्हें कोई पैसे से लेना देना नहीं। और कह रहे हैं यही वेदों का आदेश है, अर्थात राजा को भगवान मानिए। तो राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन
गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। तो कह रहे हैं अगर सामान्य राजा हो तो उसे भी ये नहीं दे सकता है श्राप, और यहाँ पे महाराज परीक्षित को दे रहा है, तो यह पूर्णतः अनुचित ही है। तो यह कैसे निर्णय ले पाए समीक मुनि, ये अनुचित कार्य है? तो कह रहे हैं कि समीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ अनुभव था। इस कारण से इन्होंने उचित निर्णय लिया। तो अगर ज्ञान है तो आप निर्णय ले लें, ये उचित नहीं है। उचित ये है ज्ञान के साथ साथ आपको अनुभव भी होना चाहिए, तब आप उचित निर्णय ले पाए। अतः उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अभी तो अपने पुत्र के किए हुए पर भी पश्चाताप करने लगे। क्या करें, इतने छोटे सी बात के लिए इतना बड़ा दंड। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए? यानी राजा को श्राप नहीं दिया जा सकता है, और जब महाभागवत हो तो तब तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। तो गलत तो किया है इसने, महाभागवत को श्राप दिया है। राजा का अपराध नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही इस श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए समीक ऋषि ने पूरी घटना पर पश्चाताप किया। ठीक है, ज्यादा अब इसमें नहीं समझना है, आसान ही तात्पर्य है। तो आज यहीं पर विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। बाकी क्विज वगैरह आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? प्रभु जी कर रहे हैं। सभी जी लोग प्रभु जी कर रहे हैं। जी जी, सभी लोग करते रहिए, और अमरेंद्र प्रभु जी का हौसला थोड़ा बढ़ा रहेगा। और अमरेंद्र प्रभु जी का कोई हेल्प कर सकते हैं, क्वेश्चन जब बनता है उस समय। ईश्वरी माता जी हैं क्या? अच्छा, कीर्ति माता जी कह रही हैं प्रभु जी क्विज का लिंक नहीं आता है। ठीक है, तो माता जी भी सही कह रही हैं। अभी आप लोग बोल भी सकते हैं, ठीक है, आप सभी अनम्यूटेड हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। और ये वीडियो का भी ऑप्शन दे देता हूँ, अगर जो वीडियो ऑन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो प्रभु जी एक्चुअली एक ग्रुप में हैं, दूसरे में ऐड किए गए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। और मेरे पास समय का अभाव होने के कारण मैं नहीं भेज पाता हूँ दूसरे ग्रुप में, इसलिए जो दूसरे ग्रुप में है वो नहीं कर पा रहे हैं अटेंड। तो हरे कृष्णा सरिता माता जी, अगर मैं नहीं फॉरवर्ड कर पाता हूँ तो आप उसे फॉरवर्ड कर दिया करिए दूसरे ग्रुप में भी। जी प्रभु जी, जी जी अवश्य। जी, तो इससे जो है सभी लोग अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, और किसी का कुछ? जो लोग क्विज कर रहे हैं उन्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, माता जी प्रभु करिए। जी बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अब अच्छा लग रहा स्कोर भी दिख प्रभु जी जाता अच्छा है तो लग रहा है अच्छा बहुत। लगता है। कीर्ति माता जी अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, माता जी को अनम्यूट का ऑप्शन है। ठीक है, लग रहा है अब लेफ्ट ही हो गई है तो हरे कृष्णा माता जी करिए अनम्यूट, ऑप्शन दे दिया मैंने। चलिए, नहीं अनम्यूट हो पा रही हैं, लग रहा है कुछ माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी, जो आपने दूसरा लिंक दिया था ग्रुप में, जी, उसमें क्या है, हमेशा पूछा है रीसेट करने के लिए बोल रहा है, वो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या कारण हो सकता है। आपको ऐड किए हैं, फिर भी आपको दोनों ग्रुप से आउट करके फिर से ऐड करेंगे, हो सकता हाँ, है दोनों से आउट कर दीजिए पहले तो जी फिर हो सकता है आ जाए। जी जी। ठीक है, तो कीर्ति माता जी अनम्यूट हो ही नहीं पा रही, वो अपने आप को कीर्ति नेक्स्ट माता कर। जी को अगर कुछ सवाल है तो अपना चैट में लिख सकते हैं फिर। ठीक है, मैं कई बार आज तो अनम्यूट किया हूँ, नहीं कर पा रही हैं। कोई बात नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, तो आज चलेंगे। आप लोग भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे रहिए और स्वयं आनंद लीजिए। बाकी ग्रुप वालों को भी प्रेरित करिए, चाहे किसी भी लेवल में कोई हो, बोलिए सभी लोग क्विज हल करें, और इस तरह का ज्ञानवर्धन होता रहेगा, भक्ति भी आगे बढ़ती रहेगी।
तो आज चलेंगे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय भगवान की जय। जय नमस्ते की जय। जय जय आचार्यों की जय। जय। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।